नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों की तरफ। शिवसेना नेता संजय राउत का बागियों को एक और अल्टीमेटम, कहा 24 घंटे में वापस आए सभी। एमएलए के विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा, बोले फ्लोर टेस्ट हुआ तो जीत हमारी होगी। गुवाहाटी से शिंदे गुट का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में एक साथ नजर आ रहे हैं 42 विधायक। शिवसेना के 38 और 4 निर्दलीय विधायक दिखे। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छोड़ा सरकारी बंगला। संजय राउत बोले उद्धव नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी। एकनाथ शिंदे के समर्थन में 40 से ज्यादा विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे बहुत जल्द वर्षा बंगले में वापस आएंगे। गुवाहाटी में 21 विधायकों ने हमसे संपर्क किया है और जब वे मुंबई लौटेंगे तो वे हमारे साथ आएंगे। महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा। शिंदे गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर 45 विधायक हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे रम पड़ते दिख रहे हैं। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा हम एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। राउत के बयान पर एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल ने कहा गैर जिम्मेदारी तरीके से बयान दिया गया है। सहयोगी दलों से चर्चा करना जरूरी था। गुवाहाटी के होटल में कुछ और विधायक पहुंचे। शिवसेना के अलावा एक निर्दलीय विधायक भी पहुंचे एकनाथ शिंदे के साथ। अब 42 विधायक, 2 और विधायक पहुंचे। मुंबई में शिवसेना की हुई बैठक में शामिल हुए महज 13 विधायक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना ने केंद्र पर लगाया शिवसेना के खिलाफ साजिश का आरोप। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अब मुख्यमंत्री उद्धव और बागी विधायकों के बीच वार पलटवार शुरू। संजय शिरसाट ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की चिट्ठी। बागी विधायकों ने उद्धव की चिट्ठी पोस्ट की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये विधायकों की भावना है। पत्र में लिखा गया है कि शिवसेना के विधायकों की बात कभी नहीं सुनी गई और उद्धव के घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए बंद रहे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुंबई में हलचल तेज। एनसीपी चीफ शरद पवार के विधायकों संग होने वाली बैठक टली। महाराष्ट्र में सियासी संकट और शिवसेना में बगावत के बीच संजय राउत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी। अपनी अपनी रणनीति को लेकर मंथन में जुटी हैं पार्टियां। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, कहा कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए, महाराष्ट्र में कैसे बचाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर कसा तंज। कहा कि जो अपनी बिगड़ी ना बना सके जमाने भर के घड़ी साज है हम। नरोत्तम ने यह भी कहा कि शिवसेना टूटी तो कांग्रेस टूटी, मुझे नहीं लगता है कि वो भी बचेगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर विजयवर्गीय का बयान। कहा शिवसेना में भ्रष्टाचार था, उद्धव ठाकरे का अहंकार कम होगा, ये सब संजय राउत की बकवास का नतीजा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने को लेकर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आभार कार्यक्रम। जनजातीय लोक नृत्य से दफ्तर गुलजार जमकर थिरके सीएम शिवराज। जनजातीय जनप्रतिनिधि आज पीएम और बीजेपी नेतृत्व का जताया आभार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने पर जताया आभार। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। आभार कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि यह सम्मान पूरे आदिवासी समाज का सम्मान है।
इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। पुलिस ने रेस्क्यू कर यात्रियों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में करीब 50 से 60 यात्री थे मौजूद। महू के सिमरोल थाना क्षेत्र के भैरव घाट की घटना। सीएम शिवराज ने सिमरोल सड़क दुर्घटना पर जताया दुख। कलेक्टर को यात्रियों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान। जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने किसी भी आदेश का मॉडिफिकेशन करने से इनकार किया। कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बेतुका बयान। कहा, जिनकी शादी नहीं होती वे बड़े खतरनाक लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बयान दिया। कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात हादसे में की जिसमें उन्होंने अविवाहित लोगों के संघर्ष को बताया, इसलिए इस बयान को उस परिप्रेक्ष्य में ना देखें। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर किया स्वागत। आदिवासी महिला को मौका देने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया। कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। भिंड में चुनाव को लेकर भिंड पुलिस सख्त शांतिपूर्ण से तरीके चुनाव कराने के लिए सारी तैयारी पूरी की। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में थमा पंचायत चुनाव के पहले चरण का शो। 25 जून को पहले चरण के चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। पहले चरण की 28 जून को होगी मतगणना। 25 जून को 115 जनपदों में पहले चरण का चुनाव। पहले चरण में 8702 ग्राम पंचायत में मतदान। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और हरदा जिले में पहले चरण में होगा पंचायत चुनाव। 25 जून को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब पीसीसी चीफ कमलनाथ भी करेंगे जनसभा और रोड शो। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस शुरू करेगी आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान। पीसीसी चीफ कमलनाथ 24 जून को सिंगरौली में आमसभा को करेंगे संबोधित। 26 जून को सागर में कमलनाथ का मेगा रोड शो का होगा आयोजन। 27 जून को सतना में आमसभा के जरिए मतदाताओं को साधने की कमलनाथ करेंगे कोशिश। निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं के इस्तीफा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का ये सूरज डूबता जहाज है और इसमें कोई बैठना नहीं चाहता। भोपाल में कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पांव पकड़कर मनाएं। इस बार भोपाल नगर निगम पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। भोपाल में टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदार ने कराया मुंडन। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर लगाया टिकट काटने का आरोप। भोपाल के वार्ड 78 से दावेदारी कर रहे हफीज खान ने मुंडन के बाद भेजे स्थानीय नेताओं को। जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, मनोज शुक्ला पर लगाया टिकट कटवाने का आरोप। शमशाबाद में 15 वार्डों में 51 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव। 21 निर्दलीय उम्मीदवार आजमा रहे अपना भाग्य। आखिर दिन 19 लोगों ने लिया अपना नामांकन वापस। निर्दलीय उम्मीदवार बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का गिड़े। बीजेपी में उठने लगे बगावत के सुर। बी फार्म में कुमकुम छतवानी का नाम डालने से नाराज हुई बीजेपी महिला नेत्री। जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे पर लगा पैसे लेकर टिकट देने का आरोप।
दीपक चंदवानी की पत्नी कुमकुम चंदवानी ने भरा था वार्ड क्रमांक 16 से पर्चा। उसी वार्ड से बीजेपी की घोषित प्रत्याशी रश्मि द्विवेदी भी थी चुनाव मैदान में। अब कुमकुम का नाम आने के बाद बागी हुई बीजेपी प्रत्याशी रश्मि। मंदसौर नगर पालिका चुनाव में नामांकन वापसी के बाद तस्वीर हुई पूरी तरह साफ। सिंधिया समर्थकों को बीजेपी में अलग थलग कर दिया गया है। मंदसौर के 3 बार के पार्षद रानी विजय गुर्जर को सिंधिया खेमे से टिकट नहीं मिलने से पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। जबलपुर में मतदाताओं को लुभाने के चक्कर में सरपंच प्रत्याशी की जान पर बनाई है। खस्ताहाल सड़क पर मुरम डलवाने गए सरपंच प्रत्याशी पर पलटा डंपर। सरपंच प्रत्याशी समेत 3 बच्चे आए चपेट में। मुरम में दबे प्रत्याशी सुरेश पटेल और बच्चों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरतलाई ग्राम पंचायत में प्रत्याशी ने बुलवाई थी एक डंपर मुरम गिराने के दौरान पलटा डंपर। माड़ोताल थाना इलाके का मामला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का 25 जून को मतदान होना है। इससे पहले 24 जून को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसके लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। बसों के अधिग्रहण से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्वालियर में नामांकन फॉर्म जांच में 44 फॉर्म हुए निरस्त। नामांकन वापसी के आखिरी दिन 171 प्रत्याशियों ने नाम लिए वापस। अंतिम दिन 7 महापौर 364 पार्षद प्रत्याशी मैदान में बचे। ग्वालियर में मैदान में डटे बीजेपी और कांग्रेस के बागी पार्टी प्रत्याशियों का बिगाड़ सकते हैं समीकरण। बीजेपी के 19 और कांग्रेस के 20 बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भिंड पुलिस अवैध हथियारों को लेकर सतर्क। अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद। अवैध हथियारों को पंचायत चुनाव में शांति फैलाने की नियत से बेचने के लिए लाया गया था। पुलिस ने मौका रहते आरोपी को किया गिरफ्तार। डिंडौरी जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मिल रही कीमोथेरेपी की निःशुल्क सुविधा। मरीजों को निःशुल्क दी जा रही दवाइयां। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वर्मा और प्रशिक्षित स्टाफ नर्स दीपिका मानकर कर रही निःशुल्क इलाज। शासन की योजना अनुसार कैंसर मरीजों का मुफ्त में कर रहे इलाज। इंदौर में कार पार्किंग को लेकर विवाद में हुई फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में महिला टीचर ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस। धूके से दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी करने वाले पति के खिलाफ थाने में की शिकायत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। पहले चरण में मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानों पर तालाबंदी। खंडवा के लौद और हरसूद जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पहले चरण में होने वाला है मतदान। कांकेर में खाद्य विभाग की टीम ने 2 दुकानों पर दी दबिश। टीम ने एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बरामद। मनीष एजेंसी के गोदाम में 17,710 रुपए और अन्य एक किराना स्टोर से 4,065 रुपए एक्सपायरी सामान बरामद किया गया। पन्ना में 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट। कट्टा दिखाकर 60,000 रुपए की लूट। ककरहटी चौकी का मामला। जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने युवक को घर में घुसकर पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। केस दर्ज होने के बाद भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा बुजुर्ग। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे केंद्रीय जेल। अंबिकापुर में सरगुजा कलेक्टर के निर्देश के बाद अब डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई। जेल से बीमार बंदियों के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरगुजा कलेक्टर ने केंद्रीय जेल अंबिकापुर में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।
शहडोल में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र की ग्रीन सिटी की घटना। बुरहानपुर के नेपानगर में होमगार्ड से बर्खास्त एक जवान की खुदकुशी से मचा हड़कंप। जवान के परिजन शव को एम्बुलेंस में लेकर थाने पहुंचे। लोगों ने थाने का किया घेराव। परिजन ने मृतक जवान की पत्नी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। बलौद में आकाशीय बिजली गिरने से शिक्षक की मौत। खेत की रखवाली करने गया था शिक्षक कौशल। बेलोदा गांव की घटना। अंबिकापुर में भालू के हमले का मामला। 60 साल के बुजुर्ग पर भालू ने किया हमला। भंवर बंदा जंगलों में बकरी चराने बुजुर्ग गया हुआ था। भालू के हमले से बुजुर्ग के सिर और पीठ पर आई गंभीर चोटें। मैनपाट वन परिक्षेत्र का ये मामला है। जम्मू कश्मीर के सावा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर हर वर्ष लगने वाला बाबा चामलियाल का मेले की शुरुआत। हजारों की संख्या में लोगों ने बाबा की दरगाह पर माथा टेका। पाकिस्तान की फायरिंग और फिर कोरोना काल के चलते ये मेला पिछले 2 सालों से नहीं हो पाया था आयोजित। कालका शिमला हाईवे पर पंचकुला और हिमाचल बॉर्डर के पास लगते जंगल से एक तेंदुआ निकलकर हाईवे पर एक गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी चालक पूरी तरह से डर गया, जबकि हाईवे पर ट्रैफिक भी थम गया। वहीं कुछ लोग तेंदुए की वीडियो बनाने लगे। कोरोना को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन का निर्देश। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश। बूस्टर डोज का टीकाकरण बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल नामांकन करेगी द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम ढाबे भी कल नामांकन में होंगे शामिल। राज्य की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंच गई। यहां पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुर्मू शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति पद के लिए उनका मुकाबला विपक्ष के साझा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी भवन का निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने निर्यात नाम के एक पोर्टल को भी लॉन्च किया है, जिसमें देश के फॉरेन ट्रेड से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह मिलेंगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाने का है और सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगी। इससे पहले बुधवार को सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश नहीं होने के आवेदन दिए थे। दिल्ली सरकार ने आने वाली सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में भीम अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया। खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि पहले भाई भतीजावाद के आधार पर अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब काबिलियत पर अवार्ड दिए जाते हैं। 52 भीम अवार्ड जिन्हें दिए जा रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत के कारण से दिए जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फतेहाबाद से पवन गुर्जर और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। दोनों फतेहाबाद के होटल में रुके थे।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है, जहां सीएम फ्लाइंग ने बिना जीएसटी चुकाए तंबाकू उत्पाद भरकर ले जा रही 3 गाड़ियों को जब्त किया है। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। अब तक 188 श्रद्धालुओं की हुई मौत। केदारनाथ धाम में 92 और बद्रीनाथ धाम में 47 की मौत। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क। पर्वतीय जिलों में हल्की हो सकती है बारिश। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों की हैकिंग कर रहा है रूस। रिपोर्ट से पता चला कि जर्नलिस्ट मार्क्स की हत्या नहीं साजिश थी। रूस अमेरिकी और उसके सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क को भी निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे बड़े झटके का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आज 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। चीनी के कर्ज तले दबा पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दलदल में फंस रहा है। पाकिस्तान कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गिलगित और बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता है। ऐसा होने पर भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। हर चीज की तरह एक्सरसाइज करने का भी अब ऑनलाइन विकल्प। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्चुअल रियलिटी व्यायाम करने से स्वास्थ्य होता है बेहतर। असम की भोजन गोल्ड टी 1 लाख रुपए किलो में बिकी। चीन का दाहोंग पाव टी की कीमत है 9 करोड़ रुपए। 1 जुलाई से कर सकती है केंद्र सरकार नए श्रम कानून को लागू। सप्ताह में करना होगा 48 घंटे का। डीमैट अकाउंट है तो 30 जून तक उसकी केवाईसी करा ले। अगर केवाईसी नहीं हुई तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। केवाईसी 1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम टेस्ट मैच शुरू होंगे। ये वही टेस्ट है जो पिछले साल कोरोना के कारण स्थगित हो गया था। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों से किया स्वीप। नीदरलैंड 49.2 ओवर में 244 रन के स्कोर पर हुई आउट। टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे पंत, पुजारा के साथ कई अन्य बड़े खिलाड़ी। काउंटी टीम लिसेस्टर शर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच आज से शुरू। इंग्लैंड में क्रिस ग्रेल से मिलने आए विजय माल्या। फोटो ट्वीट कर बोले, यूनिवर्सल बॉस मेरे बेस्ट फ्रेंड। इस ट्वीट पर लोगों ने विजय को किया जमकर ट्रोल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कार्तिक रैंकिंग में चमके। कार्तिक 108 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 87वें स्थान पर पहुंचे। अनु कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि पेरिस के डिजॉन विले से उनका बैग हुआ चोरी। नयनतारा और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन की 9 जून को हुई थी शादी। नयनतारा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस है। भूल भुलैया पार्ट 2 ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। 1 महीने में किया वर्ल्ड वाइड 254 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भूल भुलैया ने की थी वर्ल्ड वाइड 82 करोड़ की कमाई। शाहरुख खान ने की अपनी अपकमिंग फिल्म जवान की अनाउंसमेंट। फिल्म शाहरुख के साथ दिखेंगे नयनतारा। दीपिका पादुकोण भी दे सकती हैं कैमियो अपीयरेंस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।